नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्योर चैनल में। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डिलेड स्पीच इन चिल्ड्रन। जब बच्चा लेट बात करना शुरू करता है, जनरली बच्चे 3 या 4 साल की एज में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स आकर बोलते हैं हमें कि बच्चा बड़ा तो हो गया है लेकिन बात नहीं कर रहा है। तो उनको डाउट रहता है, एक शंका रहती है कि मेरा बच्चा गूंगा तो नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए टॉप 8 मेडिसिन हम डिस्कस करने वाले हैं। मेडिसिन का नाम है एगेरिकस मस्केरियस, नेट्रम मूर, कैलकेरिया काब, कैलकेरिया फॉस, कॉस्टिकम, फॉस्फोरस एंड थूजा ऑक्सीडेंटलिस। ये टॉप 8 मेडिसिन हैं, बट इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हम आप जानेंगे। इन 8 में से कौन सा मेडिसिन बच्चे को दे सकते हैं। पहला मेडिसिन है एगेरिकस मस्केरियस। ये जो मेडिसिन है एगेरिकस मस्केरियस, ये काम करता है सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस पे। ये जो बच्चा रहता है, ये बच्चे की एक विशेषता ये रहेगी या एक खामी बोलिए आप, बच्चा लेट चलना भी स्टार्ट करता है और लेट बात करना भी स्टार्ट करता है। अगर ये 2 चीज़ें प्रेजेंट है, लेट बात कर रहा है और लेट चल रहा है, तो उसके लिए एक मेडिसिन हो सकती है एगेरिकस मस्केरियस। और कुछ पॉइंट्स एगेरिकस मस्केरियस के। ये जो बच्चा है, इसे आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसे लगता है कि ये सुपर हीरो है, तो इसे किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। फियरलेस पर्सन रहता है, उसको डेंजर का सेंस नहीं रहता है। जहाँ पे अगर सपोज़ पानी है, वहाँ पे भी वो भागेगा, ऊंचाई से कूदेगा, भागेगा, दौड़ेगा। दीवार है सामने, फिर भी दीवार के पास चले जाएगा, उसे डर नहीं लगता है। अगर ये सिम्टम भी प्रेजेंट है तो एगेरिकस मस्केरियस एक अच्छी दवा है। और इस बच्चे को है ना, ये एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे कंटिन्यूसली जंप करता रहेगा बात करते समय, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके बोलेगा वो। ये जो बच्चा रहता है एगेरिकस का, ये अपना खुद का काम नहीं कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टॉयलेट जाना है, ब्रश करना है, खाना खाना है, तो वो ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा अपने पेरेंट्स के ऊपर। वो बोलेगा मामा आप खिला दो मुझे, या इशारे में बोलेगा। ये जो बच्चे रहते हैं, ये बच्चों की और एक खासियत ये है कि वो है ना, ऐसे गेम्स खेलेंगे जिसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो। ऐसे गेम्स वो खेलना पसंद करेंगे। अगर गुस्सा आ गया तो अपने आप को चबा कर लेंगे, काट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव रहते हैं बच्चे। अगर ये सिम्टम्स प्रेजेंट है तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है एगेरिकस मस्केरियस। अगर आपको बच्चे में ये आप ऑब्ज़र्व करें ये चीज़ें हैं, तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर का कंसल्ट करके ही एगेरिकस मस्केरियस लेना चाहिए, बिना कंसल्टेंट करे नहीं। खुद से सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, उसका डोसेस होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस ड्रग को प्रूव कर बैठे, ठीक है। हम सेकेंड मेडिसिन अब देखेंगे। सेकेंड मेडिसिन का नाम है नेट्रम मूर। नेट्रम मूर बहुत ही इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है डिसअपॉइंटमेंट इन लव। जनरली जब पेरेंट्स आते हैं मेरे पास छोटे छोटे बच्चों को लेके, 1, 2, 3 साल के बच्चे, तो 1 या 2 साल के बच्चे का आप क्या केस हिस्ट्री लेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जनरली जब ऐसा केसेस आता है तो मैं माँ का केस हिस्ट्री लेता हूँ, माँ से क्वेश्चंस पूछता हूँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपका मेंटल स्टेट क्या था, और वो मेंटल स्टेट के आधार पे हम मेडिसिन चूज़ करते हैं। उनके ड्रीम्स क्या थे, कि बहुत सारे केसेस मैंने ठीक किए हैं सिर्फ माँ के मेंटल स्टेट को रखकर। तो जब ऐसे पेरेंट्स आते हैं, आप उनको पूछेंगे आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हुआ था आपके साथ, और वो जब ओपन अप होंगे तो पता चलेगा शी इज़ वेरी मच डिसअपॉइंटेड। वो बहुत ज़्यादा निराश है अपने पति को लेकर, अपने ससुराल वालों को लेकर। उसे लगता है कि उसे जो प्यार मिलना चाहिए था, जो अटेंशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। ये सबसे मेन सिम्टम है डिसअपॉइंटमेंट इन लव। और ये पेशेंट्स की एक
कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। खाना तो बहुत खाते हैं बट वो लीन थीन पतले रहेंगे वो। और जैसे एगेरिकस मस्केरियस में था, इसमें भी 2 चीज़ें होगी, ये लेट चलना स्टार्ट करेंगे और लेट बात करना स्टार्ट करेंगे। ये इतना ज़्यादा निराश रहते हैं फैमिली मेम्बर से, पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन से। क्या होता है फिर धीरे धीरे जो उनका जो अफेक्शन है ना, वो इंसानों से हटकर है ना एनिमल्स की तरफ चले जाता है। पेट रखेंगे, उसको लाड़ दुलार करेंगे और वहाँ से लाड़ दुलार या जो प्यार है वो हासिल करेंगे। ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, इनके और एक चीज़ है, इनको है ना सिर्फ यहाँ पे पसीना आएगा, नोज़ पे। भले एक्सरसाइज करे या कुछ खेले कूदे, पूरे बॉडी में पसीना नहीं आएगा, पसीना सिर्फ यहाँ आएगा मेन। और 2 चीज़ें हैं नेट्रम मूर का, इनके फैमिली हिस्ट्री में टीबी होगा। अगर टीबी है तो नेट्रम मूर का जो वेटेज है और बढ़ जाता है नेट्रम मूर देने के लिए। लास्ट है पानी की प्यास, बच्चों को बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा पानी का प्यास मांगेंगे। पानी की प्यास ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा पानी मांगेंगे। अगर ये चीज़ें प्रेजेंट है, डिसअपॉइंटमेंट इन लव, lean thin even after eating well, he can demonstrate affection towards animal but not for human beings। बिना किसी कारण के रोने लगेंगे, नाक में पसीना, पूरे शरीर में पसीना नहीं आना एक्सरसाइज करने के बाद भी या हार्ड वर्क करने के बाद भी, फैमिली में टीबी की हिस्ट्री और बहुत ज़्यादा प्यास, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर के लिए। अगर ऐसा है तो उसका मेडिसिन होगा नेट्रम मूर। थर्ड है बराटा काप। बराटा काप जो बच्चा है वो मेंटली ग्रो नहीं हुआ रहता है, ना तो मेंटली ना तो फिज़िकली। जैसे होते हैं ऑटिज़म के बच्चे, डाउन सिंड्रोम के बच्चे, ऐसे बच्चे होते हैं ये। तो उन जो मेंटली डेवलप हुए ही नहीं तो बात क्या करेंगे वो, तो बात ज़्यादा नहीं करते हो। ऐसे बच्चों को लगता है क्योंकि वो मेंटली ग्रो नहीं हुए, आप कहीं पे भी क्लासेस में या कहीं पे भी ट्यूशन भेजेंगे तो टीचर्स का कंप्लेंट रहेगा ये बच्चा बहुत ज़्यादा इनअटेंटिव है, में जो भी हम पढ़ाते हैं वो ध्यान नहीं देता है। एक्चुअली वो ध्यान नहीं दे रहा है, ये सही टर्म नहीं है, वो ध्यान नहीं दे पाता है क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है वो। इस वजह से उसे टीचर्स को ऐसा लगता है ये ध्यान नहीं दे रहा है, बट वो ध्यान नहीं दे रहा है, इसे अच्छा बोलना है कि ध्यान नहीं दे पा रहा है क्योंकि मेंटली ग्रो नहीं हुआ है बच्चा। और जब ऐसे बच्चे क्लासेस या ट्यूशन्स में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सब मेरे पर हंस रहे हैं, उनको इस वजह से और इंट्रोवर्ट होने लगते हैं बच्चे। चूँकि बच्चे मैच्योर नहीं हैं तो वो बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, इवन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और वो जो चीज़ें हैं धीरे धीरे आपको दिखाई देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रोड भी क्रॉस करना रहा तो उनको बहुत डर लगेगा, बोलेंगे नहीं कोई मेरा हाथ पकड़ो और लेके चलो। कोई उनको नई चीज़ बोलेंगे आप ये करो, वो नहीं कर पाएगा, बराटा का आपका बच्चा नहीं कर पाएगा। ये बच्चों को ठंड सहन नहीं होती है, चिल्ली रहते हैं वो। और एक वीकनेस रहती है बच्चों की कि दे वेरी ईजीली बिलीव इन थिंग्स। आप अगर उनको कुछ झूठ भी बोलेंगे तो उनको लगेगा हाँ सच बोल रहे। रीज़न है क्योंकि बच्चा मैच्योर नहीं है। अगर ये सिम्टम्स प्रेजेंट है तो बराटा काप ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। चौथा मेडिसिन है कालकेरिया काप। कालकेरिया काप ये जो बच्चा है, ये बच्चा है ना दिखने में मोटा रहेगा, गोलू मोलू बोलते हैं ना हम। ये बच्चा मोटा रहेगा, फैट रहेगा लेकिन फिट नहीं रहेगा। इसे पसीना आएगा लेकिन बिना गर्मी के। इसके बोन्स ऐसे लगेंगे चौड़े हैं लेकिन बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं होगा। इसके जो टिश्यूज़ है ना क्वांटिटी में तो ज़्यादा होगी लेकिन क्वालिटी में कम होगा। उनका जो माइलस्टोन्स है वो बहुत ज़्यादा डिलेड रहेगा। उनको दांत है ना, दांत जल्दी नहीं आएंगे, दांत टूट भी सकते हैं और ये लेट चलना स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ है, इन बच्चों में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करेंगे, इनसिक्योर, बहुत जल्दी डर जाएंगे बच्चे, बहुत जल्दी डरेंगे।
रात का समय है, अगर आप बोलेंगे बच्चा जाओ टॉयलेट जाके आओ, नहीं नहीं अंधेरा है मैं नहीं जाऊँगा। सबसे ज़्यादा जो फियर्स है वो आर्सेनिक एल्बम से भी ज़्यादा अगर किसी में प्रेजेंट है तो है कालकेरिया काब। कालकेरिया काब में सबसे ज़्यादा फियर्स प्रेजेंट है। हाँ, कालकेरिया काब का जो फियर है ना वो रियलिस्टिक होता है, और आर्सेनिक एल्बम का जो फियर होता है वो रियलिस्टिक नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल, कोविड है, फियर ऑफ डिजीज़ है कालकेरिया का। कोविड नहीं है, फियर ऑफ डिजीज़ है बहुत ज़्यादा, वो है आर्सेनिक। हाँ, और इस बच्चों में एक चीज़ और देखी जा सकती है, वो है कॉन्स्टिपेशन। बच्चे दो तीन तीन दिन है ना स्टूल पास नहीं करेंगे। जब उससे डॉक्टर सप्तश्री बैनर्जी से सीखा है मैंने, जब उनसे आप हाथ मिलाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि उनका जो ग्रिप है ना, ग्रिप वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हल्का ग्रिप है उनका, और हाथ में पसीना रहेगा उनके। ऐसे बच्चे जनरली जो चौक रहता है, ABCD जिससे लिखते हैं, उसे खाना पसंद करेंगे, मिट्टी खाना पसंद करेंगे। ये अगर चीज़ें प्रेजेंट है तो वो होगा पेशेंट कालकेरिया काब। और जो ऐसे पेरेंट्स आते हैं और उनकी माँ का अगर आप केस हिस्ट्री लेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो दो चीज़ें आपको मिलेगी। पहला है इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा डर लगेगा उनको, और वो प्रेगनेंसी के टाइम पे चाहते हैं कि कोई उनको प्रोटेक्ट करे। एक पेशेंट थी मेरे पास, उस पेशेंट को है ना अंधेरे से बहुत डर लगता था, और जब उसका डिलीवरी हुआ तो बच्चा कालकेरिया का भी था, लेकिन वो पेशेंट का एक टिपिकल चीज़ था कि उसके हस्बैंड का ना नाइट ड्यूटी था, नाइट शिफ्ट था, तो रात में उसे बहुत डर लगता था, जिसके वजह से जो बच्चा हुआ वो इस चीज़ को कैरी किया था उसने। तो केस हिस्ट्री के बाद जब मैंने बच्चे को मेडिसिन दिया था तो बच्चा ठीक हो गया। नेक्स्ट मेडिसिन हम डिस्कस करेंगे अभी कालकेरिया काब के बाद, कालकेरिया फॉस, 5th मेडिसिन है ये। कालकेरिया फॉस, इनके जो बोन्स रहते हैं ना, ये सॉफ्ट, थिन और इजीली टूटने वाले रहते हैं। बच्चा ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा हाइट में इसमें, बट उनके बोन्स का जो क्वालिटी रहता है वो कम रहता है। इनका जो डेंटिशन है, दांत भी है ना, उनको जल्दी नहीं आएगा, रिटार्टेड डेंटिशन रहेगा, धीरे से आएगा उनका दांत। चूँकि इनमें दो चीज़ें हैं, एक है कालकेरिया फॉस में है कालकेरिया एलिमेंट, दूसरा है फॉस्फोरस एलिमेंट। कालकेरिया इनसिक्योरिटी को दर्शाता है, और फॉस्फोरस दर्शाता है कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है मेरे घर पे। तो ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं, इवन एडल्ट में मेरे पास एक पेशेंट थी, वो है ना अपना घर छोड़ के किसी और को अपना घर बनाना चाहती थी, उनके रिश्तेदारों के घर जाती थी। रीज़न ये था क्योंकि जो प्यार मिलना चाहिए घर से वो मिल नहीं रहा है, प्यार की भूखी है। तो जो ऐसे पेशेंट्स रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होंगे उनके रिलेटिव्स के लिए या फ्रेंड्स के लिए, उनके घर पे बार बार विज़िट करेंगे और फैमिली मेम्बर जैसा व्यवहार करेंगे। ये कालकेरिया फॉस का है ना टिपिकल ऑब्जर्वेशन है। अगर कोई ऐसा पेशेंट टिपिकल आप ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर किसी थर्ड पर्सन को या थर्ड रिलेटिव की फैमिली को अपना फैमिली बनाना चाहते हैं, तो वो मेडिसिन है कालकेरिया फॉस। जो बच्चा है कालकेरिया फॉस का, वो है ना अपना नाखून चबाएगा, मुंह में उंगलियां रखेगा। ये अगर आप इन्फेंट्स को देखेंगे, ये है ना स्तनपान तो बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन करने के बाद उल्टी भी कर देंगे। इनको ठंड बिल्कुल सहन नहीं होती है। अगर ये सारी चीज़ें आपने देखी तो सबसे अच्छा मेडिसिन है कालकेरिया फॉस। कालकेरिया फॉस का जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट और थिन और इजीली टूट सकती है। दांत लेट आता है, उनको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है ट्रैवल करने की, फॉस्फोरस एलिमेंट है इसके लिए। और ये जो पेशेंट्स रहते हैं, इन माँ रहती है, ये बहुत ज़्यादा है ना
इनसिक्योर फील करती है प्रेगनेंसी के दौरान, और डिसअपॉइंटेड इन लव। बहुत ज़्यादा इनका अब्यूज़ हुआ रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। मिट्रा मेडिका में ये भी लिखा हुआ है कि वो सेक्सुअली और फिजिकली दोनों अब्यूज़ हुए रहते हैं, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं, जिसके वजह से कैलकेरिया फॉस एक एलिमेंट आ जाता है। बच्चे नाखून चबाते हैं, मुंह में उंगलियां रखते हैं, स्तनपान हमेशा करने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्तनपान किया उल्टी भी उतनी जल्दी करते हैं। ठंड इनको सहन नहीं होती, अपने परिवार को छोड़ के बाहर एक परिवार की खोज में निकलते हैं। ये है कैलकेरिया फॉस। 6th मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम बहुत अच्छा मेडिसिन है, बट उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। कॉस्टिकम जो पर्सनैलिटी है ना, एज अ पर्सन बहुत अच्छा है वो, बट उसका उतना ही ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है। कॉस्टिकम जो पर्सन है वो आइडियलिस्टिक दुनिया बनाने की कोशिश करता है, एक ऐसा संसार जिसमें सब सही से हो, गलत ना हो, और उसके लिए वो है ना झगड़ा करने के लिए या रेबेलियस होने के लिए रेडी रहता है। अगर आप उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम या कहीं पे भी आप पोस्ट में जाएंगे, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ रहेगा, और ऐसे लोगों को बहुत इजीली है ना हमारे पॉलिटिशियंस मैनिपुलेट कर लेते हैं। सिर्फ कॉस्टिकम जो पेशेंट रहता है उसको सिर्फ आपको ये आश्वासन देना है कि ये पॉलिटिकल पार्टी गलत है, बस। अगर उसने ये सोच लिया कि ये पॉलिटिकल पार्टी गलत है, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन हिज ओन परसेप्शन, उसे लगता है कि ये पार्टी गलत है, बस इतना इनफ है फेसबुक वॉरियर होने के लिए। उसे उसका पूरा जीवन वो है ना एक एजेंडा जो उसने लिया है, बोरो किया है मीडिया से या कहीं और से, उसके फुलफिलमेंट में ही उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। ऐसे पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है कॉस्टिकम। ये जो बच्चे, इवन बच्चे भी आप देखेंगे ना कॉस्टिकम के, बहुत ज़्यादा नीट एंड टाइडी होंगे, ऐसे मटमैले कपड़े नहीं पहनेंगे ज़्यादा वो। इनको खुद से ज़्यादा लोगों की चिंता होती है, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। इवन बच्चे बोलेंगे कि अगर मैंने ये खिलौना ले लिया तो उसका क्या होगा, उसके लिए भी खिलौना लेंगे तो अच्छा रहेगा। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ये कभी भी है ना इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं वो। डिसलेक्सिक वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे लिखने में और बात करने में। एक चीज़ है, बच्चा अगर छोटा भी होगा तो उसको एक बुरी आदत लगती है मास्टरबेशन की, और जुवेनाइल रिमोटेड आर्थराइटिस डेवलप कर सकता है बच्चा। जब वो बच्चा सोता है तो उसको कांस्टेंट जर्क्स होंगे, झटके मिलेंगे उसको, और बच्चा लेट भी बात करना स्टार्ट करेगा। वो लेट बात करना स्टार्ट करता क्यों है पता है क्या? क्योंकि उसका जो ब्रेन का एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब है। जो एक्टिविटीज़ है ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के है ना, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस है, जिसके वजह से पैरालिटिक वीकनेस आता है, और इस वजह से बच्चा लेट बोलना स्टार्ट करता है क्योंकि उसका ब्रेन अफेक्टेड है। अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट, रिबेलियस, मैं दुनिया बचाना चाहता हूँ, मैं संसार को बचाना चाहता हूँ, ये परसेप्शन है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स और बेस्ड ऑन फैक्ट्स, दोनों के लिए कॉस्टिकम एक बहुत अच्छी दवा है। 7वां है सीरीज़ में फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बच्चे को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फॉस्फोरस का जो बच्चा रहता है बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट रहता है, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहता है। उनको लगता है कि दुनिया में सब अच्छे लोग हैं, और इसलिए वो आपसे दोस्ती भी इजीली बना लेंगे। सिर्फ दोस्ती नहीं, वो चाहते हैं एक अफेक्शनेट रिलेशनशिप, एक अच्छा संबंध, क्वालिटी संबंध। और जब उनको नहीं मिलता है, दुनिया में हज़ारों किस्म के लोग हैं, सबसे तो उनको प्यार नहीं मिलेगा ना, अफेक्शन नहीं मिलेगा ना, तो बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड भी इजीली हो जाते हैं। उनके फ्रेंडली, अफेक्शनेट
केयरिंग नेचर की वजह से वो जेन्युइनली केयर करते हैं, उनको दूसरों का दर्द और दुख महसूस होता है, जिसके वजह से वो केयर करते हैं। और जब वो किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और उस व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति अगर गलती से एक छोटा भी मिस्टेक कर देना तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा। डिसअपॉइंटमेंट इन लव बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस के जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा है ना इंटेलिजेंट रहते हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक्स पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो बार बार बीमार गिरेंगे। पेरेंट्स बोलेंगे जैसे ही मौसम चेंज होता है बच्चा मेरा बीमार गिर जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, जुकाम आ जाता है, कुछ भी हो जाता है मौसम चेंज होते ही। और चूँकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्शन पाने की कोशिश करते हैं, जब यही बच्चा एडल्ट होता है तो ईज़िली इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। कोई बुरा व्यक्ति है जो उसका गलत ढंग से, गलत तरीके से लाभ उठाना चाहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा इजीली है ना सेक्सुअली उसका गलत चीज़ें की जा सकती है उसके साथ में, फॉस्फोरस पेशेंट्स के साथ में। अगर ये सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो उसका दवा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का पेशेंट है वो इसलिए नहीं बात कर पाता है क्योंकि है ना उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व है, वो थोड़ा अफेक्ट हुआ रहता है। अगर आप ये चीज़ें देखेंगे बच्चे में या बच्चे की माँ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पहला टू मच फ्रेंडली, टू मच अफेक्शनेट, टू मच केयरिंग, टू मच हेल्पिंग नेचर, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, यू कांट इग्नोर देम, आप उसे इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। इंटेलिजेंट है वो बट इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजीली कनेक्टेड हो जाते हैं, और जब रेसिप्रोकेशन नहीं होता बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है उसे, मौसम चेंज होते ही बीमार गिरता है, रिकेट्स है, नीनॉक है पैर में, और उसके गलत ढंग से फ़ायदा उठाते हैं लोग। अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, बच्चा टॉल है, थिन है, बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है फॉस्फोरस। लास्ट 8 मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। जो थूजा ऑक्सीडेंटलिस का बच्चा रहेगा, वो बच्चा जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा है ना बिना पेरेंट्स के परमिशन के बिना वो बोल नहीं रहा है, और पेरेंट्स के सामने है ना हिचकिचा रहा है। इसका मतलब है पेरेंट्स आर वेरी मच स्ट्रिक्ट, डोमिनेटिंग नेचर, आइदर माँ डोमिनेटिंग नेचर की है या पिताजी डोमिनेटिंग नेचर के हैं। अगर ऐसा चीज़ है तो बच्चे धीरे 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 है ना रिजर्व हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि माँ बाप का डर रहता है उनको। धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अपने आप को कम आंकने लगते हैं वो लोग। उनके घर में ना हमेशा है ना पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होता रहेगा। जब बच्चा सोएगा तो उसका हाथ ऐसा रहेगा पल्सेटला के जैसे। ये बच्चा है ना, इनकी फैमिली में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग साइकोटिक माइजम का आपको ट्रेस मिलेगा, और सिफिलिटिक का, कैंसर, डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आपको फैमिली हिस्ट्री में, बैकग्राउंड में आपको हेरिडिटरी में, फैमिली हिस्ट्री में आपको ये मिलेगा। और उनके माँ बाप को आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे वॉर्ड्स होंगे गले में, यहाँ पर, चेहरे पे, और फिक्स्ड आइडियाज़ होंगे उनके पेरेंट्स का कि ये है, ऐसा है तो ऐसा ही है। वो अपने आइडियाज़ को जल्दी चेंज नहीं कर सकते। अगर ये सिम्टम्स, डोमिनेशन बाय स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, वेरी मच रिजर्व, अपने आप को कम आंकना, हमेशा पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होते हुए देखना, वैक्सीनेशन के बाद अगर वो बच्चा बात नहीं कर रहा है तो थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। सर पे हाथ रख के सोना, उसका डेवलपमेंट अरेस्ट हुआ है तो क्यों हुआ है कि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। उनकी फैमिली हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा कैंसर, डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे वॉर्ड्स दिखाई देंगे आपको पेरेंट्स पे, और उनका आइडियाज़ फिक्स रहेगा। अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो सबसे अच्छी मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। मैं ये जो भी वीडियोस बना रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मेडिसिन्स भले परफेक्ट हो, लेकिन अगर उसका डोज और रिपीटेशन परफेक्ट नहीं है तो आप किसी ड्रग को प्रूव कर सकते हो।
और आपने किसी ड्रग को प्रूव किया हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, उसे रिवर्स करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए बिना किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के कंसल्टेंट सलाह मशवरा किए बिना खुद से मेडिसिन्स नहीं लेना। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट बता सकते हैं। और आप किसी एक स्पेशल टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मैं वो आप जो भी वीडियोस सजेस्ट करेंगे उसे सोचूंगा और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।